नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की हवेलियों की बात करेंगे और हवेलियों से पहले हमने जो राजस्थान के दुर्ग हैं इन दुर्गों की बात कर ली थी और दुर्गों के बाद में हमने महलों की बात कर ली थी। और आज पढ़ेंगे राजस्थान की जो हवेलियां हैं सभी हवेलियों की बात करेंगे। लगभग हम 58 हवेलियां बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी राजस्थान की हवेलियां हैं सब हवेलियां बताएंगे। अब दोस्तों साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम जैसलमेर से हवेली शुरू करेंगे। पहली हवेली है पटवों की या पटकों की हवेली। जो हवेली है बहुत ही महत्वपूर्ण हवेली है ये दोस्तों। ये जो पटवों की हवेली है बहुत प्रश्न पूछा जाता है, पटवों की या पटकों की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। इसका निर्माण करवाया था सेठ गुमान चंद पटवा ने। जो सेठ गुमान चंद पटवा उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया था। 500 वर्ष सॉरी जो 50 वर्ष होते हैं 50 वर्ष लगे थे इसका निर्माण में। मतलब निर्माण कार्य जब इसका शुरू हुआ तो 50 वर्ष लग गए थे इसके निर्माण कार्य में। लेकिन 5 मंजिला हवेली है। जो ये हवेली है कितने मंजिला है? 5 मंजिला। और शैली हिंदू मुगल और यहूदी शैली से निर्मित है। जो हिंदू और मुस्लिम या हिंदू जो मुगल यहूदी जो 3 शैलियाँ इनसे निर्मित है। जाली झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाली झरोखे इसके आकर्षित करते हैं लोगों को। मतलब दोस्तों जो ये हवेली है इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि इस हवेली की जो जाली व झरोखे हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं लोगों को। बहुत ही बढ़िया हवेली, कभी देखने जाओ जैसलमेर तो जरूर देखना दोस्तों। साथ ही साथ अगली हवेली की बात करें तो दोस्तों अगली हवेली आती है नथमल की हवेली। ये नथमल की हवेली भी जैसलमेर। इसका निर्माण नथमल जी के द्वारा ही करवाया गया था और कठोर पाषाण व कोमल नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। मतलब जो ये नथमल की जो हवेली है ये मजबूत बहुत है, लेकिन इसकी जो नक्काशी है कारीगरी वो बहुत ही कोमल है दोस्तों, ध्यान रखना। अगली हवेली जो आती है उसका नाम है दोस्तों जालिम सिंह की जो हवेली है। तो वो जालिम सिंह जिसे सालिम सिंह की हवेली भी कहा जाता है दोस्तों। सालिम सिंह की हवेली, ध्यान रखना दोस्तों। सालिम कई की पुस्तकों में दोस्तों इसी सालिम सिंह की हवेली को जालिम सिंह की हवेली भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना तो वास्तव में जो ये हवेली है सालिम सिंह की, ये सालिम सिंह की हवेली है न कि जालिम सिंह की। जालिम सिंह जी किसी नाम जैसलमेर में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ, कोई सेठ नहीं हुआ था। बात करें इसी हवेली की तो जो सालिम सिंह जी हवेली है वो जैसलमेर में इसका निर्माण स्वयं सालिम सिंह जी मेहता के द्वारा करवाया गया था। और ये हवेली दोस्तों 9 मंजिला हवेली है और इसी की जो 8वीं मंजिल है इसे जो नाम दिया गया है वो है रंग महल के नाम से। और जो ऊपर वाली जो मंजिल है शीश महल के नाम से जानी जाती है। सालिम सिंह की जो ये हवेली है इसे मोती महल तथा जहाज महल भी कहते हैं दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना। यानी कि जो सालिम सिंह की जो हवेली है इसे जहाज महल के नाम से जाना जाता है और इसी महल को इसी जो हवेली है उसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ हम लोग बात करें तो कोटा की जो हवेली है राजस्थान में, कोटा की जो हवेली प्रसिद्ध है जाली जी की हवेली। जो जाली जी की हवेली है वो जालिम सिंह के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों जो पिछली हवेली बात की थी वो सालिम सिंह की, अब जो जाली जी की हवेली है वो जालिम सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। और ये जो आखेट चित्रों के लिए जानी जाती है, मतलब किसी शिकार वगैरह के दृश्य वगैरह ऐसे कुछ दृश्यों के बारे में दिखाया जाता है। इस हवेली में चित्रित हैं, लगे हुए चित्र और आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो आखेट का मतलब होता है ना शिकार वगैरह के कुछ चित्र हैं इसमें जाली सिंह की हवेली में। देवता जी की हवेली, और ये जो देवता जी की हवेली है श्रीधर जी की सुंदर हवेली है। जो श्रीधर जी हैं उसके दौरान निर्मित हवेली है। ये कौन सी? देवता जी की हवेली। बहुत ही सुंदर हवेली है जो कहाँ पड़ती है दोस्तों? कोटा जिले में। साथ ही साथ हम लोग उदयपुर की जो हवेली की बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया हवेली है उदयपुर की, जहाँ पे पगड़ी रखी हुई है अपनी बागोर की हवेली में। तो जो बागोर की हवेली है वो उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है दोस्तों, ध्यान रखना। जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहाँ पे रखी हुई है? बागोर की हवेली, जो कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। साथ ही साथ अगली हवेलियों की बात करें तो अगली जो हवेली है उसका नाम है मोहन सिंह की हवेली। जो मोहन सिंह की हवेली है दोस्तों वो कहाँ पड़ती है? उदयपुर जिले में पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों उदयपुर जिले में जो हवेली पड़ती है उसको देख लिया। अब आती है जो फागना की हवेली। फागना की हवेली पड़ती है दोस्तों उदयपुर में। और
पिमलिया की जो हवेली है वो भी पड़ती है दोस्तों उदयपुर में। जो उदयपुर में 3 हवेलियाँ होगी दोस्तों, कौन कौन सी? मोहन सिंह की हवेली, बाफना की हवेली और पिमलिया की हवेली, 3 हवेलियाँ होगी। अगर जोधपुर की हवेली की बात करें दोस्तों, तो जोधपुर में एक हवेली है जिसे कहते हैं पुष्प हवेली। मतलब दोस्तों इसका नाम पुष्प हवेली इसलिए क्योंकि मतलब आकृति है इसकी पुष्प की जैसी लगती है, न कि नीचे से, ऊपर से देखने पर। और जो ये है जोधपुर में है, इसका निर्माण रघुनाथ मल जी के द्वारा करवाया गया था। विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र पुष्प नक्षत्र पर बनी है, यानी कि विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जो पुष्प नक्षत्र के ऊपर बनी हुई है। अगर बात करें बड़े मियाँ की हवेली की, तो बड़े मियाँ की हवेली राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले को राजस्थान की सन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगली हवेली आती है राखी हवेली, और राखी हवेली भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? जोधपुर जिले में। अगली हवेली की बात करें दोस्तों, फल हवेली, और दोस्तों फल हवेली राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। और आगे हवेलियों की बात करेंगे, जो जयपुर जिले की हवेलियां हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों याद रखना, जो जोधपुर है उस जोधपुर की कुछ हवेलियां हम आगे बताएंगे आपको। जो मेन हवेलियां हैं वो आगे भी आएंगी, ऐसी बात नहीं जोधपुर की हवेलियां भी पूरी नहीं हुई है। जयपुर की हवेलियों की बात करें तो पुरोहितों की जो हवेली है वो जयपुर जिले में स्थित है। पुरोहितों की हवेली जयपुर में होगी। चूर सिंह जी की हवेली जयपुर में है, और जयपुर में कहाँ पे? आमेर में। आमेर जयपुर में चूर सिंह जी की हवेली स्थित है। अगली हवेली जो आती है उसका नाम है रत्नाकर भट्ट मुंडरी की हवेली। जो रत्नाकर भट्ट है मुंडरी, उनकी हवेली वो भी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। अगली बीकानेर की हवेलियों की बात करें तो बीकानेर में जो हवेली है उस हवेली की बात कर लेते हैं एक बार दोस्तों। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको मैं। जो बीकानेर में हवेलियाँ हैं उन हवेलियों की बात करें तो एक तो है बछावतों की हवेली। जो बछावतों की हवेली है वो है, और ये अपने बीकानेर जिले में पड़ती है, जिसे बीकानेर जिले को जंगल प्रदेश या इसके अलावा राती घाटी या ऊन का घर भी कहा जाता है। अगली हवेली है कोठारी हवेली, जो भी पड़ती है कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर जिले में। साथ ही साथ अगली हवेली की बात करें, बीकानेर में एक हवेली और है जिसे मोहता हवेली कहा जाता है, जो कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में है। एक रामपुरी हवेली है जो भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? बीकानेर में। मोहता और रामपुरिया दोनों ही कहाँ पड़ती है दोस्तों? अपने बीकानेर जिले में। साथ ही साथ शेखावटी में सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिले में कौन कौन सी हवेलियाँ आती हैं? पहली बात तो ये दोस्तों, जो सीकर जिला है उसको राजस्थान का हाईटेक जिला कहा जाता है, और शेखावाटी का हृदय के नाम से जाना जाता है सीकर। साथ ही साथ 21वीं हवेली की बात करें तो वो है पंसारी की हवेली। बहुत ही बढ़िया हवेली है दोस्तों, मेरी देखी हुई है 2-3 बार ये हवेली। तो आप कभी शेखावाटी आना, श्री माधोपुर में स्थित है। जो श्री माधोपुर तहसील है सीकर जिले की, वहाँ स्थित है ये पंसारी की हवेली। बहुत ही सुंदर हवेली है दोस्तों। साथ ही साथ बात करें केडिया की हवेली, जो केडिया की हवेली और लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ती है दोस्तों। लक्ष्मणगढ़ सीकर में केडिया की हवेली। राठी की हवेली बात करें तो दोस्तों जो राठी की हवेली है ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ती है। ये जाटों के द्वारा बनवाई गई थी, जो जाटों के द्वारा बनवाई गई थी, जाटों के द्वारा बनवाई गई हवेली है राठी की हवेली। ठीक है दोस्तों। एक जो सीकर जिला है उसमें एक हवेली और है जिसे कहते हैं बिनानियों की हवेली, और ये बिनानियों की हवेली भी दोस्तों कहाँ पे है? अपने सीकर जिले में। ठीक है। अगले ज़िले की बात करें तो दोस्तों चूरू, जो शेखावाटी का एक ज़िला है चूरू, चूरू की बात करें तो रामनिवास गोयन की हवेली, जो रामनिवास जी हैं उनकी गोयन की हवेली वो कहाँ पे है दोस्तों? चूरू में है। एक आती है हवेली सुराना की हवेली, जो सुराना की हवेली है वो भी दोस्तों कहाँ पे है? चूरू में। इसमें 1100 खिड़कियाँ व दरवाजे हैं, यानी कि 1100 क्या हैं? खिड़की दरवाजे हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगली हवेली की बात करें तो हवेली आती है दोस्तों सुराणों की हवेली, जिसे हवा महल, यानी कि जो सुराणों की हवेली है जिसे चूरू का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी बात नहीं। सुराणों की जो हवा महल हवेली है उसे, जो किस जिले में है? अपने चूरू जिले में। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में भी हवेलियाँ हैं, बहुत ही सुंदर हवेलियाँ हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ जिले में पहली जो हवेली है बहुत ही बढ़िया, वो है भामाशाह की हवेली। भामाशाह को आप लोग सब जानते हैं, महाराणा प्रताप जी को जिसने सहयोग दिया था बहुत ज़्यादा। एक आती है सलुम्बर की हवेली, यहाँ सलुम्बर ठिकाने की हवेली, जो कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ जिले में। साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ की 2 हवेलियों की बात और करें, रामपुरा ठिकाने की हवेली, जो रामपुरा ठिकाने की हवेली है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। एक जयमल फत्ता की जो हवेली है वो भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती है, जयमल और फत्ता जी की। अन्य हवेलियों की बात करें तो दोस्तों याद रखना, अन्य हवेलियाँ, कुछ हवेलियाँ बता देता हूँ, उनके बाद में आपको झुंझुनू की, जो हवेलियों का तो गढ़ है दोस्तों झुंझुनू,
उसकी बात कर लेंगे, और एक जोधपुर की कुछ हवेलियाँ उनकी भी बात ही करेंगे। तो जालाओं की जो हवेली है वो बारां में स्थित है, शेरगढ़ बारां में। जो जालाओं की हवेली है वो शेरगढ़ बारां में स्थित है। एक आती है बंसी पत्थर की हवेली, और जो बंसी पत्थर की हवेली है वो दोस्तों करौली जिले में स्थित है। अगर सुनहरी कोठी की बात करें तो दोस्तों सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है, और ये जो सुनहरी कोठी हवेली है ये टोंक जिले में स्थित है। लेकिन इसको कहा जाता है, आपको पता है कि यहाँ बकरा ईद के दिन ऊँट की बलि दी जाती है, जो वर्तमान में बंद है। शायद शायद 2009 में बंद हो गई थी। ठीक है दोस्तों। केसर सिंह की बारट की हवेली की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा में जो केसर सिंह बारट की हवेली है वो कहाँ पे है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगली जो हवेली है उसका नाम है दोस्तों डागा हवेली, और डागा हवेली दोस्तों पड़ती है बीकानेर जिले में। सोडों की हवेली की बात करें तो सोडों की हवेली जैसलमेर में है। राव राजा बरसलपुर की हवेली ये भी दोस्तों कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में स्थित है। एक जैसलमेर की हवेली और है ईश्वर लाल की हवेली, जो कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में स्थित। छोटी हवेलियाँ हैं दोस्तों। अब जो हवेलियाँ झुंझुनू जिले की हवेलियाँ होंगी उन हवेलियों से बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। अभी तक दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना। ठीक है। अगली हवेली की बात करें तो दोस्तों जो मुख्य जो हवेली है इसके बारे में एक तो पोदारों की और एक नवलगढ़, इन हवेलियों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो पोदारों की हवेली नवलगढ़ है, जो नवलगढ़ पड़ता है झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों, नवलगढ़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। और नवलगढ़ की जो हवेली है वो नवलगढ़ झुंझुनू में है, और टिबड़े वाला की हवेली वो भी कहाँ पे है दोस्तों? नवलगढ़ में। अगर बात करें पोदारों की हवेली, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट है। पोदारों की जो हवेली मोस्ट है वो कहाँ पड़ती है दोस्तों? बिसाऊ झुंझुनू में पड़ती है। अगली जो है सेठ जयदयाल केदिया की हवेली, ये भी बिसाऊ झुंझुनू में पड़ती है। अगली हवेली की बात करें सीताराम सिगतिया की हवेली, ये भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? बिसाऊ में पड़ती है। अगर दोस्तों भक्तों की हवेली की बात करें, ये भक्तों की हवेली झुंझुनू में पड़ती है, मेन सिटी के अंदर है दोस्तों। जो भक्तों की हवेली है ये झुंझुनू जिले में पड़ती है, मेन सिटी में पड़ती है दोस्तों। ठीक है। साथ ही साथ अगले की बात करें, भक्तों की हवेली हो गई। भक्तों की हवेली के बाद में बात करें सोने चांदी की हवेली, और जो सोने चांदी की हवेली वो भी कहाँ पे है दोस्तों? झुंझुनू में है। अगली हवेली की बात करें भगेरिया की हवेली, ये पड़ती है दोस्तों झुंझुनू में पड़ती है। और अगली हवेली खिचन की जो हवेली है वो भी पड़ती है दोस्तों झुंझुनू में। खिचन की जो हवेली है वो कहाँ पड़ती है दोस्तों? झुंझुनू में पड़ती है। मंडवा की हवेली की बात करें तो मंडवा झुंझुनू में पड़ता है, और मंडवा की हवेली भी कहाँ पे है? झुंझुनू में। रामनाथ गोयना की हवेली, ये मांडवा झुंझुनू में पड़ती है। अगली हवेली की बात करें सागरमल लाडिया की हवेली, ये मांडवा या मंडावा। दोस्तों ये जो मंडावा है यहाँ फिल्म शूटिंग भी होती है, राजस्थान में जो फिल्म शूटिंग होती है, या बहुत बार फिल्म शूटिंग होती है, ध्यान रखना। मंडावा जो पड़ता है झुंझुनू में पड़ता है। अगली हवेली है रामदेव चाखड़िया की हवेली, जो रामदेव चाखड़िया है ये भी मंडावा झुंझुनू में पड़ती है। जोधपुर की कुछ हवेलियों की बात कर लेते हैं। जोधपुर की जो कुछ हवेलियाँ रह गई थी, एक तो आती है फूलचंद गोलदा की हवेली, ये फलोदी जोधपुर में पड़ती है दोस्तों। ठीक है। जो फूलचंद गोलदा है उसकी हवेली फलोदी जोधपुर में पड़ती है। पच्चीसा हवेली की बात करें तो पच्चीसा हवेली भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? जोधपुर में पड़ती है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ उसके बाद में पाल हवेली और आसोप हवेली, जो पाल हवेली है वो जोधपुर में पड़ती है। साथ ही साथ पाल के बाद में आता है आसोप हवेली, वे भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? जोधपुर जिले में पड़ती है। उसके बाद में दोस्तों आगे हवेलियों की अगर हम लोग बात करें तो अगली हवेली आती है लालचंद टड्डा की हवेली, और ये लालचंद टड्डा की जो हवेली ये भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? जोधपुर जिले में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें सांगीदास थानवी की हवेली, ये पड़ती है फलोदी जोधपुर में पड़ती है। और लास्ट जो हवेली है मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली, गोचर नहीं है दोस्तों, कोचर है, कोचर की हवेली ये भी कहाँ पड़ती है? फलोदी जोधपुर में पड़ती है। मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।